नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब मुख्यमंत्री के कंधे पर चढ़कर हाथी तक पहुंचे संजय गांधी। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के संकट से पहले केंद्र सरकार के कुछ फैसलों और खासकर CAA और NRC पर भ्रम फैलाकर विरोधी अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। इसमें सबसे ज्यादा आतुर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दिख रही थी, जिससे हताश निराश कांग्रेसी नेताओं में ऊर्जा का संचार होता दिख रहा था और साथ ही दिख रहा था चाटुकारिता का प्रपंच। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। भारतीय राजनीति ने वो दौर भी देखा है जब गांधी परिवार का इतना एक छत्र राज था कि उनके खिलाफ कोई चू तक नहीं कर पाता था। ये दौर था इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल, जब सत्ता का नशा उनके बेटे संजय गांधी पर ऐसा चढ़ा था कि वे खुद को सर्वे सर्वा समझ बैठे थे और यही कारण था कि उनके पीछे चापलूसों की एक पूरी टीम लगी रहती थी। मित्रों, आज का ये किस्सा संजय के रौब और उनकी धमक देखकर उपजी चाटुकारिता की ही कहानी बयां करता है। हद तो तब हो गई जब एक राज्य के मुख्यमंत्री संजय गांधी को हाथी पर चढ़ाने के लिए खुद झुक गए और संजय भी बिना किसी संकोच के उनके कंधे पर पांव रखकर हाथी पर जा बैठे। दोस्तों, ये किस्सा 70 के दशक का है। तब संजय गांधी के किसी संवैधानिक पद पर ना होने के बावजूद संगठन में उनकी तूती बोला करती थी। राजनीतिक ताकत और रसूख के मामले में वे अपनी मां और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कतई कम नहीं थे। इसी के कारण केंद्रीय मंत्री तक उनकी खरी खोटी को बिना आवाज किए चुपचाप सुन लिया करते थे। इसी बीच संजय का मूड भारत भ्रमण का हुआ। जब संजय की इस संभावित भारत भ्रमण की खबर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों तक पहुंची, तो उनमें संजय को अपने राज्य में आमंत्रित करने की मानो होड़ सी लग गई और इसमें अव्वल आए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री J. बेगल राव। वहां एक भव्य जुलूस निकालकर संजय का स्वागत किया गया। इसके बाद वे अन्य राज्यों से होते हुए राजस्थान पहुंचे, जहां के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। जोशी जी ने राजस्थान के चिर परिचित अंदाज में शाही इंतजाम करवाए और संजय को हाथी पर बैठाकर यात्रा निकालने की योजना भी बनाई। अब इतनी खातिरदारी से भला कौन खुश ना हो। तय वक्त पर संजय और हाथी दोनों आ गए, लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि वे हाथी पर आखिर चढ़े कैसे। मित्रों, इस पर चाटुकारिता की हद देखिए कि स्वयं मुख्यमंत्री साहब झट से हाथी के पास जा खड़े हुए और झुक गए और संजय भी बिना किसी हिचक के उनके कंधे पर पांव रखकर हाथी पर जा चढ़े। दोस्तों, राजनीतिज्ञों के अचरज भरे ऐसे ही किस्से आपको सुनने मिलेंगे हमारे साथ, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि कैसे एक भारतीय अफसर ने अंग्रेज अधिकारी के गलत कदम का पूरी दृढ़ता से दिया जवाब। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।